मित्रों, गरीबी के मार्मिकता के वर्णन के क्रम में मृच्छकटिक में शूद्रक ने एक और सुंदर श्लोक दिया है। और मित्रों, शूद्रक तो गरीबी को जैसे मानो एक नायिका, एक प्रेमिका की तरह देख रहे हैं। जैसे नैषधीय चरित इत्यादि महाकाव्यों में श्री हर्ष ने दमयंती के नक्सिक का वर्णन किया है, एक एक अंगों का वर्णन किया है, वैसे ही मानो शूद्रक गरीबी के एक एक अंगों का वर्णन कर रहे हैं। कई श्लोकों में इसका वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में एक और सुंदर श्लोक देते हैं, लेकिन इस श्लोक में मित्रों छंद बदल जाएगा। अन्य श्लोकों में शार्दूल विकृत छंद था, इसमें शिखरणी छंद हो जाएगा। और जब शिखरणी जब छंद बदलेगा तो लय भी बदल जाएगा। आइए श्लोक देखते हैं। निवासश्चिन्ताया पर परिभवो वैरम परम जुगुप्सा मित्राणाम स्वजन जन विद्वेष करणम वनम गन्तुम बुद्धिर्भवति च कलत्रात् परिभवो हृदिस्थः शोकाग्निर्न च दहति संतापयति च। वाह, क्या बात है। कहते हैं कि निवासस चिंताया पर परिभवो वैरम अपरम। निवासस चिंताया, ये जो गरीबी है, जो दरिद्रता है मित्रों, यह सभी प्रकार की चिंताओं का निवास स्थान है। जितनी भी चिंताएं हैं, वह जहां गरीबी रहती है, वह चिंता वहीं आकर निवास करने लगती है, रहने लगती हैं। जैसे जो गरीब व्यक्ति है, उसको कई प्रकार की चिंताएं होती हैं कि घर का रोटी कैसे चलेगा, घर का भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, फिर बच्चों का शादी विवाह कैसे होगा। एक गरीब व्यक्ति इन सारे चिंताओं से ग्रस्त होता है। तो इन सारे चिंता का निवास स्थान जहां गरीबी है, वहीं ये सब चिंताएं आकर रहती हैं। आगे कहते हैं कि पर परिभवो, परिभवा माने अपमान, तिरस्कार। पर का मतलब होता है दूसरों के द्वारा। तो दूसरों के द्वारा यह गरीबी जो है पग पग पर, हर क्षण हर समय क्या करवाती है, अपमान करवाती है। पैसा न रहने से लोग ताना मारते हैं, लोग उल्टा सीधा बात कहते हैं, तो पग पग पर यह अपमानित करवाती है, तिरस्कृत करवाती है। वैरम अपरम, अपरम अन्यत, अन्य जो सारे लोग हैं वह तो उस गरीब व्यक्ति से वैर करते ही हैं, दुश्मनी रखते ही हैं उस व्यक्ति से। फिर आगे कहते हैं कि जुगुप्सा मित्राणाम, मित्रों से घृणा का कारण भी यह गरीबी बन जाती है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो गरीब जो व्यक्ति है, वह गरीबी जो है अपने जो सुहृद मित्र जन हैं उनसे भी घृणा का कारण बन जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है उससे मित्रता कौन करेगा, कोई उससे मित्रता नहीं करना चाहता। जाते हैं कि ये चाय पिलाएंगे नहीं, पान खिलाएंगे नहीं, कुछ खर्चा वर्चा करबे नहीं करेंगे तो कौन उससे मित्रता करने जाएगा। और जब कुछ खर्चा नहीं करेंगे तो अन्य मित्र उससे घृणा करने लगेंगे। आगे कहते हैं स्वजन जन विद्वेष करणम। स्वजन जो अपने बंधु बांधव होते हैं, वह अपने से विरोध तो करते ही हैं गरीबी के कारण। जो व्यक्ति गरीब होता है उसका अपने बंधु बांधव भी नहीं होते, अपने लोग भी, अपने बंधु बांधव, अपने भाई वगैरह लोग भी उस व्यक्ति का विरोध करने लगते हैं जो व्यक्ति गरीब है। और गरीबी की क्या मैं वस्तु स्थिति बताऊं। अगली लाइन में कहते हैं कि वनम गंतुम बुद्धिर्भवति च कलत्रात् परिभवो। कलत्रात् परिभवो, कलत्र का मतलब होता है पत्नी, कलत्रात् पंचमी है इसमें। तो परिभवा
जब गरीबी के कारण व्यक्ति जो है कलत्रात अपने पत्नी से अपमानित होता है, अपने पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने लगता है, तो बुद्धिर्भवति माने उसके मन में ऐसा विचार आता है कि वनम गंतुम, घर और छोड़ करके वन में ही चल करके रहा जाए। इतना शोक में वह व्यक्ति डूब जाता है कि सोचता है कि जब पत्नी से हम अपमानित हो गए, पत्नी से तिरस्कृत हो गए, तो इस घर से अच्छा कहां है, वन में ही चलकर रहा जाए। और एक सूक्ति भी है मित्रों कि धनहीनः स्वपत्न्यापि त्यज्यते किम पुनः परई, कि अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसकी अपनी पत्नी भी लात मार देती है, दूसरे की बात ही क्या है, उसकी अपनी पत्नी भी छोड़ देती है उसको। तो कुल मिलाकर के यह सारी गरीबी के कारण, ये सारी दुर्दशा देखने के बाद अंतिम, इस श्लोक के अंतिम लाइन में शूद्रक कहते हैं कि हृदिस्था का मतलब हृदय में स्थित, शोकाग्नि, जो शोक रूपी अग्नि है, वह न दहती, वह जलाती तो नहीं है हृदय को, लेकिन संतापयति च, वह क्या करती है, निरंतर हृदय में संताप उत्पन्न करती रहती है, निरंतर हृदय को दुख देती रहती है, निरंतर हृदय को कष्ट पहुंचाती रहती है। इस शोक के वजह से दिल हमेशा जो है, हृदय हमेशा क्या रहता है, दुख में रहता है, इस गरीबी के शोक के वजह से। अतः अंतिम लाइन बड़ा मार्मिक कहा है शूद्रक ने कि हृदिस्था शोका अग्नि न दहति च संतापयति च, कि यह जो शोक रूपी अग्नि जो हृदय में है, वह उस हृदय को जलाती नहीं है, लेकिन निरंतर हमेशा कष्ट देती रहती है। नमस्कार।